एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये हम देखेंगे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन के बारे में और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आरएनए हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली में क्या है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या है, सेलुलर प्रोसेस इन विच आरएनए इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग डीएनए एज ए टेम्पलेट नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। वो प्रोसेस जिसमें जो है डीएनए एज ए टेम्पलेट यूज होता है और डीएनए से आरएनए बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डीएनए है और डीएनए से ही सिंथेसिस होता है आरएनए का। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। रेप्लिकेशन में क्या था, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, डीएनए डुप्लीकेट करता है, उस प्रोसेस को हम सिंपली बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। सेंट्रल डोग्मा में हमने देखा था डीएनए से डीएनए जो प्रोसेस होता है, यानी डीएनए से जब डीएनए डुप्लीकेट करता है हम उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। उसके बाद में होता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से अब आरएनए बन रहा है। उसके बाद में होता है ट्रांसलेशन, यानी कि उसके बाद जो है आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। वो हम जो है इसके बाद देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने के बाद हम ट्रांसलेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन सिंपली क्या है, डीएनए से आरएनए जब सिंथेसिस होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आरएनए के टाइप्स कितने होते हैं। 3 मेजर काइंड ऑफ आरएनएस। वैसे तो आरएनए काफ़ी टाइप के हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेजर 3 काइंड ऑफ आरएनएस को डिस्कस कर रहे हैं। पहला आता है एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। इसका परसेंटेज होता है 5 to 10% ये प्रेजेंट होता है। सेकेंड आता है ट्रांसफर आरएनए, यानी कि टीआरएनए। इसका परसेंटेज प्रेजेंट है 10 to 20%। थर्ड आता है आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए, जो प्रेजेंट है 60 to 80%। सबसे पहले हम बात करते हैं एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। मैसेंजर आरएनए क्या काम करता है, नाम से आप समझ सकते हो। मैसेज को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, या बोले कि हम जो है मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन ऑफ जीन टू राइबोसोम। ठीक है। एनकोड द अमीनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है। तो ये मैसेज को कैरी करता है एमआरएनए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीआरएनए की। ट्रांसफर आरएनए, तो नाम से आप समझ सकते हो किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करेगा, तो ये ट्रांसफ़र करता है अमीनो एसिड को, ठीक है, टू एमआरएनए, जहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। तो ओवरऑल जो तीनों ही आरएनए हैं वो हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन में। जब हम इसका ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छी तरीके से वहाँ पे देखेंगे। टीआरएनए की अगर हम बात करें तो ये रीड करता है कोड को जो कि प्रेजेंट है एमआरएनए के ऊपर, ठीक है, और उसी के बेसिस पे जो है अप्रोप्रिएट अमीनो एसिड को ये ट्रांसफ़र करेगा एमआरएनए के ऊपर, ठीक है, और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो होता है वो प्रोसीड करता है। अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ राइबोसोम से बनता है। मैनी एडिशनल स्पेशलाइज्ड आरएनएज विच हैज़ कैटालिटिक एक्टिविटी एंड रेगुलेटरी फंक्शन आर प्रेजेंट इन द सेल। कुछ और भी आरएनए होते हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, जिनकी बेसिकली कैटालिटिक एक्टिविटी होती है और रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं। इन रेप्लिकेशन एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल इज नॉर्मली कॉपीड। रेप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं। हमने क्या देखा रेप्लिकेशन में कि जो डीएनए मॉलिक्यूल था वो कंप्लीट क्या कर जाता है, कॉपीड हो जाता है। कंप्लीट डीएनए जो है मॉलिक्यूल उसका रेप्लिकेशन हो जाता है। बट ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इन ट्रांसक्रिप्शन अ पर्टिकुलर जीन, ठीक है, पर्टिकुलर जीन और ग्रुप ऑफ जीन्स आर कॉपीड एट एनी टाइम एंड सम पोर्शन ऑफ डीएनए आर नेवर ट्रांसक्राइब्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें ऐसा नहीं है कि पूरा डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा। कुछ सेलेक्टेड रीजन होते हैं डीएनए के अंदर जिनका ट्रांसक्रिप्शन होता है और उन सेलेक्टेड रीजन के अंदर ही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, उनको हम बोलते हैं जीन्स। जीन्स की अगर हम डेफिनेशन बोलें तो क्या होती है, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर ए टाइप ऑफ प्रोटीन और फॉर आरएनए। ठीक है। क्या है बेसिकली अगर हम जीन की बात करें तो जीन क्या है, डीएनए का वो सेगमेंट जो कि कोड करता है फॉर अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, और फॉर आरएनए। और ये जो है डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड है और ये कोई सी भी स्टैंड के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है जीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है, और ये दोनों ही स्टैंड में किसी के पास में भी जो है जीन प्रेजेंट हो सकता है, वो सेगमेंट जो कि कोड करता है फॉर अ टाइप ऑफ प्रोटीन।
तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होना ज़रूरी है इस पर्टिकुलर रीजन का, क्योंकि इसमें सर्टेन इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। ठीक है, आगे चल करके इसी का जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस भी होने वाला है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी का हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है सेलेक्टेड रीजन का ही होता है, पर्टिकुलर जीन का होता है, या हम बोले ग्रुप ऑफ जीन का होता है। कंप्लीट डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या मेन डिफरेंस क्या होता है बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। डिफरेंसेस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, क्या मेन डिफरेंस होते हैं। तो डिफरेंसेस अगर हमें पता चल जाते हैं तो हमारे लिए चीज़ों को समझना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि रेप्लिकेशन प्रोसेस और ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्पलेट की। रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें दोनों ही स्टैंड एज अ टेम्पलेट जो है काम करती हैं। ठीक है, बोथ स्टैंड यहाँ पे एज अ टेम्पलेट वर्क करती हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस में। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो डीएनए की कोई एक स्टैंड यानी कि सिंगल स्टैंड एज अ टेम्पलेट वर्क करेगी। ठीक है, क्योंकि रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन रहा है। ठीक है, तो दोनों पूरा कंप्लीट यहाँ पे कॉपी होता है, तो 2 स्टैंड चाहिए हमें, तो बोथ स्टैंड विल वर्क एज टेम्पलेट। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में कोई सिंगल स्टैंड एज अ टेम्पलेट वर्क करती है, क्योंकि आरएनए जो बनेगा वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा। रेप्लिकेशन की बात करें तो होल जीनोम यहाँ पे कॉपी होता है, पूरा जीनोम का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में कुछ सेलेक्टेड रीजन होते हैं जिन्हें हम जीन बोलते हैं, तो स्मॉल पोर्शन ऑफ जीनोम जो है उसका ही केवल ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, बात करते हैं प्राइमर की। प्राइमर जो है वो रेप्लिकेशन प्रोसेस में प्रेजेंट होगा, हमें प्राइमर की ज़रूरत होती है रेप्लिकेशन में। ठीक है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में कोई प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर है। अब बात करते हैं एंजाइम की। रेप्लिकेशन प्रोसेस में जो एंजाइम होता है उसे हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ये हम देख चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। आप समझ सकते हो, डीएनए बन रहा है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए बन रहा है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, प्रोडक्ट की अगर हम बात करें क्या बनता क्या है रेप्लिकेशन में, तो पता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, और ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, तो ये है प्रोडक्ट। अब बात करते हैं बेस पेयर की। बेस पेयर की अगर हम बात करें तो डीएनए के अंदर एडेनाइन, थायमाइन, ग्वानिन एंड साइटोसिन 4 तरह की नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। एडेनाइन और थायमाइन आपस में पेयर करते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन आपस में पेयर करते हैं। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए जो बनेगा उसमें कैसे नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होंगे, केवल यहाँ पे जो है जो थाइमिन है वो रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से। तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, एडेनाइन, इन प्लेस ऑफ थाइमिन प्रेजेंट होगा यूरेसिल। ठीक है, और ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रूफ रीडिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ये पता करते हैं कि जो डीएनए बना है, नया जो डीएनए बन रहा है उसमें जो करेक्ट नाइट्रोजनस बेस पेयर आए हैं कि नहीं आए हैं, सही से आपस में पेयरिंग हुई है नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं है कि ग्वानिन के साथ में थाइमाइन पेयर कर गया हो। तो ये प्रोसेस जो है होता है केवल रेप्लिकेशन के दौरान ही, कि वहाँ पे हम पता लगा लेंगे कि करेक्ट पेयरिंग हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो प्रूफ रीडिंग का जो प्रोसेस है वो रेप्लिकेशन में तो होता है लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में नहीं होता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है ट्रांसक्रिप्शन में, क्योंकि जो ये प्रोसेस होता है प्रूफ रीडिंग का ये पहले से हो चुका होता है, करेक्ट यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रूफ रीडिंग का जो प्रोसेस है कहाँ पे हो रहा है, रेप्लिकेशन में तो होता है लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में प्रूफ रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, फीचर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पहला आता है इट इज़ हाईली सेलेक्टिव, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होती है। दिस सेलेक्टिविटी इज ड्यू टू द सिग्नल एम्बेडेड इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द डीएनए सेगमेंट विच इज़ टू बी ट्रांसक्राइब्ड। कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होना है, कहाँ पे ख़त्म होना है। ठीक है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है डीएनए के ऊपर, ऐसे ही नहीं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कहीं से भी। ठीक है, उसके लिए पर्टिकुलर जो है सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, वहीं पे जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और पर्टिकुलर सीक्वेंस पे जाकर के ख़त्म होगा। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो जाने वाला। नेक्स्ट आता है द सिग्नल इंस्ट्रक्ट द एंजाइम, और यही सिग्नल जो होते हैं एंजाइम को जो है इंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज को इंस्ट्रक्ट करेंगे कहाँ से जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करवाना है, कहाँ पे ख़त्म होना है।
वेयर टू स्टार्ट एंड स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन, व्हेन टू स्टार्ट, हाउ ऑफन टू स्टार्ट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है सीक्वेंस की वजह से ही पता चलती है, जो डीएनए सीक्वेंस होती है उसी की वजह से एंजाइम को पता चलती है कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ पे ख़त्म होना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द बेसिक बायोकेमिस्ट्री ऑफ आरएनए सिंथेसिस, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इज सिमिलर इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बट इट्स रेगुलेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स। हालांकि जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में लगभग सिमिलर होता है, लेकिन यूकैरियोट का काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। किस तरीके से? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में हमें पता है कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, तो आरआरएनए बनता है न्यूक्लियोलस के अंदर, और टीआरएनए और एमआरएनए का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। हम जो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आरएनए सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स इज कैटालाइज्ड बाय लार्ज एंजाइम कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज, या फिर आप इसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हो। वो आरएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए पे डिपेंड करता है और आरएनए का सिंथेसिस करता है, हम उसे बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। क्योंकि सिंथेसिस यहाँ पे किसका हो रहा है? आरएनए का, और वो आरएनए पॉलीमरेज डिपेंड किस पे कर रहा है? डीएनए पे, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट आता है a single enzyme RNA polymerase synthesizes all type of cellular RNA in prokaryotes, ठीक है। तो सारे टाइप के आरएनए कहाँ से बन रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज की वजह से ही बन रहे हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। आरएनए पॉलीमरेज यूज वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड एज टेम्पलेट, जो हम पढ़ चुके हैं, ऑन विच कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड आर इनकॉर्पोरेटेड टू सिंथेसाइज आरएनए। द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज़ ट्रांसक्राइब्ड टू आरएनए, यानी कि डीएनए का वो स्टैंड जो कि आरएनए में ट्रांसक्राइब्ड होना है उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। अपोजिट स्टैंड को कहते हैं हम कोडिंग स्टैंड। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, ये होती है कोडिंग स्टैंड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्रेजेंट होती है। ये है टेम्पलेट स्टैंड, इसी का होने वाला है ट्रांसक्रिप्शन, इसी से हमें जो है आरएनए मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है और इसी से जो है आरएनए बनता है, और आरएनए का सिंथेसिस जो होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। तो इसी को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, जिससे आरएनए का सिंथेसिस होने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट है, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट है ग्वानिन। एडिनाइन प्रेजेंट है, ऑल्दो यहाँ पे पेयरिंग क्या होनी है, अगर हम डीएनए की बात करें तो इसके अपोजिट क्या प्रेजेंट है? थायमाइन। लेकिन हम आरएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, यूरेसिल प्रेजेंट है। ग्वाइनाइन अगेन यहाँ पे साइटोसाइन, यहाँ पे टी प्रेजेंट है, थाइमिन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एडिनाइन प्रेजेंट है, ये भी एडिनाइन प्रेजेंट है। अगेन यहाँ पे एडिनाइन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ एडिनाइन आरएनए की अगर हम बात करें तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? यूरेसिल, ठीक है। तो यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, और इसी से बनता है आरएनए। अपोजिट स्टैंड जो होगी उसको हम बोलेंगे कोडिंग स्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज आरएनए इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दैट मीन डीएनए टेम्पलेट इज रीड इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। आरएनए जो बनेगा वो कौन सी डायरेक्शन में बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इट मीन्स डीएनए की टेम्पलेट को आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से रीड कर रहा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिक्वायर एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी, ठीक है। एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट। द प्रोकैरियोटिक RNA polymerase is multimeric enzyme consisting of 6 सब यूनिट। तो इसमें 6 सब यूनिट होती है, 2 आइडेंटिकल यानी कि 2 अल्फा सब यूनिट इसमें होंगी,
सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, ये सिमिलर होती है लेकिन इनमें डिफरेंसेस होता है, आइडेंटिकल नहीं होती, इनका मोलिकुलर वेट डिफरेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बीटा एंड बीटा डैश या बीटा प्राइम एंड ओमेगा एंड सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होती है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जो होगा फर्दर इसमें 6 सब यूनिट प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी? 2 अल्फा सब यूनिट होंगी, ठीक है, एक होगी बीटा सब यूनिट, एक होगी बीटा डैश, एक होगी ओमेगा और दूसरा होगा सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो ये 6 सब यूनिट प्रेजेंट होती है आरएनए पॉलीमरेज के अंदर। अब बात करते हैं कोर एंजाइम एंड होलो एंजाइम। कोर एंजाइम और होलो एंजाइम में क्या फंक्शन होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये हम देखेंगे। यहाँ पे अगर हम कोर एंजाइम की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? 2 अल्फा सब यूनिट प्रेजेंट है, बीटा सब यूनिट प्रेजेंट है, बीटा डैश है और ओमेगा प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है? सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक तरीके से इनकम्प्लीट एंजाइम होगा। ठीक है, इनकम्प्लीट क्यों होगा? क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन का जो काम होता है कि कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है स्टार्ट होना है डीएनए के अंदर, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम किसका होता है? सिग्मा फैक्टर का। लेकिन कोर एंजाइम में सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कोर एंजाइम। ठीक है, ऑल्दो अगर ये एंजाइम बाइंड भी कर गया है डीएनए से तो ये ज़्यादा देर तक बाइंड नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग का काम ही कौन करा रहा है? सिग्मा फैक्टर करवा रहा है। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट एंजाइम हो गया। अब हम बात करते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या है? जिसमें 2 अल्फा यूनिट प्रेजेंट है, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और अल्फा सिग्मा फैक्टर में इसमें प्रेजेंट होता है। ये एक तरीके का क्या है? कंप्लीट आरएनए पॉलीमरेज है, जिसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, तो कोर एंजाइम जिसमें सिग्मा फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, होलो एंजाइम जिसमें सिग्मा फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज ऑफ प्रोकैरियोट्स, इसमें 6 सब यूनिट प्रेजेंट होती है आरएनए पॉलीमरेज ऑफ प्रोकैरियोट के अंदर। तो इनका भी फर्दर क्या क्या फंक्शन है ये हम देखेंगे। हमने ये पढ़ा था कि इसमें 2 अल्फा सब यूनिट होती हैं, क्या काम करती हैं? डिटरमाइन द डीएनए टू बी ट्रांसक्राइब। बीटा क्या काम करती है? कैटलाइज पॉलीमराइजेशन। बीटा डैश क्या काम करती है? बाइंड एंड ओपन डीएनए टेम्पलेट, यानी कि अनवाइंडिंग कर रही है। ओमेगा इसका अभी तक फंक्शन कोई नोन नहीं है। ठीक है, सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द इनिशिएशन साइट कॉल्ड प्रोमोटर। ठीक है, कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है स्टार्ट होना है, कौन रिकॉग्नाइज करेगा? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा फैक्टर इसको रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनिशिएशन साइट, कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करना है, यानी कि प्रोमोटर। ठीक है, तो प्रोमोटर कहाँ? जहाँ से इनिशिएशन साइट प्रेजेंट है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ आरएनएपी, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है? अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। एक ही आरएनए पॉलीमरेज जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर मल्टीपल फंक्शन कर रहा है, अलग अलग तरीके के फंक्शन कर रहा है। पहला क्या काम करता है? सर्च एंड बाइंड टू प्रोमोटर साइट, रिकॉग्नाइजेशन करता है कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है, वो जो साइट है उसको सर्च करता है और बाइंड करता है प्रोमोटर साइट। प्रोमोटर साइट हम किसे कह रहे हैं? जहाँ से जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा अनवाइंड एंड शॉर्ट स्टेज, अनवाइंड करने का काम करेगा, डीएनए को अनवाइंड करने की जरूरत है। ठीक है, ऑफ डबल हेलिकल डीएनए। थर्ड क्या काम करता है? सेलेक्ट करेक्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड, करेक्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड को सर्च करता है। ठीक है, एंड कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड के बीच में, आपको पता है पोलिमराइजेशन अकॉर्डिंग टू द बेस पेयर रूल। ठीक है, तो फर्दर इसका पोलिमराइजेशन होता है। ये फंक्शन होते हैं किसके? आरएनए पॉलीमरेज के। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेक्ट टर्मिनेशन सिग्नल। टर्मिनेशन सिग्नल का क्या मतलब हुआ कि कहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है रुकना है, टर्मिनेट होना है। ये डिटेक्ट करने का काम भी आरएनए पॉलीमरेज करता है। ऑल्दो आरएनए पॉलीमरेज के अंदर 6 सब यूनिट होती है, तो ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। फिफ्थ क्या है? इंटरेक्ट विद एक्टिवेटर एंड रिप्रेशर प्रोटीन दैट रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।
तो यहाँ पे जो है एक्टिवेटर और रिप्रेसर प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। एक्टिवेटर जो कि रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं, रिप्रेसर यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को जो रिप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये इनके साथ में भी इंटरेक्शन करते हैं। इसी की वजह से जो है एक्टिवेटर और रिप्रेसर की वजह से जो है ट्रांसक्रिप्शन का जो रेट है वो रेगुलेट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि 3 स्टेजेस के अंदर हो रहा है। सेम रेप्लिकेशन भी 3 स्टेजेस के अंदर हुआ था, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। उसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन भी जो है वो 3 फेजेस के अंदर, या हम बोले 3 स्टेजेस के अंदर जो है कंप्लीट होता है। पहला आता है इनिशिएशन फेज, सेकेंड वन इज इलोंगेशन फेज एंड टर्मिनेशन फेज। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इनिशिएशन फेज के अंदर क्या होता है। RNA polymerase recognize the promoter and start the transcription। इनिशिएशन फेज में क्या हो रहा है, RNA polymerase जो है जिसके अंदर 6 सब यूनिट प्रेजेंट होती है, वो रिकॉग्नाइज करता है किसको, प्रोमोटर को, और वहीं से जो है स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, RNA polymerase ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया प्रोमोटर को, ठीक है। प्रोमोटर कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली कहाँ पे, डीएनए के ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि डीएनए से ही तो आरएनए बन रहा है, तो डीएनए के ऊपर जहाँ पे प्रोमोटर प्रेजेंट होगा, यानी कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है प्रोमोटर से ही होने वाला है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज, और वहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो इनिशिएशन फेज के अंदर क्या हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज कर रहा है प्रोमोटर को और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इलोंगेशन फेज की। इलोंगेशन फेज में क्या होता है, द आरएनए स्ट्रैंड इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। आरएनए स्ट्रैंड क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस हो रहा है वो कंटिन्यूसली चल रहा है इलोंगेशन फेज के अंदर। थर्ड आता है टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज में क्या हो रहा है, द आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप सिंथेसिस एंड नेसेंट आरएनए इज सेपरेटेड फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। तो इस स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, द आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो सिंथेसिस करना बंद कर देता है। नेसेंट आरएनए यानी कि जो आरएनए नया बना है, जो बन चुका है आरएनए, वो सेपरेट हो जाता है डीएनए टेम्पलेट से और टर्मिनेट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक जाता है, बंद हो जाता है। इनिशिएशन देखते हैं अब सबसे पहले, इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ RNA polymerase with DNA at a specific site or sequence of DNA। तो इनिशिएशन में पहली चीज क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन द RNA polymerase एंड DNA polymerase। इंटरेक्शन होना जरूरी है ना, क्योंकि तभी तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है शुरू होगा। सीक्वेंस ऑफ DNA नीडेड RNA polymerase to bind to the template and accomplish the initiation reaction define the promoter। तो यहाँ से जो है डबल स्टैंडर्ड जो हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है उसके ऊपर जो है आरएनए पॉलीमरेज एक तरीके से उसके साथ इंटरेक्शन करता है और यहाँ पे इसको डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे प्रोमोटर प्रेजेंट है डीएनए के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोमोटर आर द कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट डायरेक्ट द आरएनए पॉलीमरेज टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। जहाँ पे प्रोमोटर प्रेजेंट होगा डीएनए के ऊपर, ठीक है, डीएनए के ऊपर जहाँ पे भी प्रोमोटर प्रेजेंट होगा, आरएनए वहीं पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रोमोटर प्रेजेंट है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है उसी के ऊपर जो है बाइंड कर जाता है, ठीक है। वहीं से जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यूजुअली लोकेटेड ऑन कोडिंग स्टैंड। ये जो प्रोमोटर जो हो रहा है ये यूजुअली कहाँ पे लोकेटेड है, कोडिंग स्टैंड के ऊपर है, लेकिन और ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा, टेम्पलेट स्टैंड का होगा। नेक्स्ट आता है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रोमोटर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रोमोटर प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। टू जनरल टाइप ऑफ सीक्वेंसेस एलिमेंट आर फाउंड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो डीएनए है उसके ऊपर कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। द सीक्वेंस एलिमेंट इज बिलीव टू प्रमोट इनिशियल बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज की यहाँ पे क्या होगी, बाइंडिंग होगी, ठीक है। अदर एलिमेंट यूजुअली हैव हाई कंटेंट ऑफ एडेनाइन एंड थाइमाइन, यानी कि यहाँ पे ये जो साइट होगी यहाँ पे ये टाटा रिच होगी, यानी कि यहाँ पे एडेनाइन और थाइमाइन रिच प्रेजेंट होंगे, यानी कि एडेनाइन और थाइमाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। दिस सीक्वेंस आर 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ एंड लोकेटेड अबाउट -30 to
and minus 10 base pair upstream of the start point of the transcription. Two general type of sequence element are found. One sequence element is believed to promote initial binding of the enzyme RNA polymerase. अदर एलिमेंट यूजली हैव हाई कंटेंट ऑफ एडेनाइन एंड थाइमाइन, यानी कि एडेनाइन और थाइमाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे. हम प्रोमोटर की बात कर रहे हैं. दिस सीक्वेंसेस आर 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ कितनी होती है? 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड की लेंथ होती है इनकी. एंड लोकेटेड अबाउट -30 एंड -10 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन. ये जो चीज़ें हैं आप जब डायग्राम देखोगे तब आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से प्रोमोटर प्रेजेंट है और कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है. तो अगर हम बात करें प्रोमोटर की, तो प्रोमोटर जो होता है वो लोकेटेड है कहाँ पे? अबाउट -35 एंड -10 बेस पेयर अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है ये. ठीक है, किस तरीके से प्रेजेंट होता है अभी हम डायग्राम में देखेंगे. दीज आर ऑन कोडिंग स्टैंड इंडिकेट डुप्लेक्स DNA रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन. चेंज इन only one base pair in promoter region decreases the rate of transcription. अभी हम डायग्राम में इसको क्लियर कर लेते हैं. यहाँ पे आप देखिए डायग्राम के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? कोडिंग स्टैंड. ये क्या है? टेम्पलेट स्टैंड. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? DNA. ठीक है, हमें पता है RNA का सिंथेसिस कहाँ से होगा? टेम्पलेट स्टैंड से होगा. RNA सिंथेसिस कहाँ से कहाँ होता है? 5' to 3' होता है, यानी कि इसके एकदम कॉम्प्लीमेंट्री होगा टेम्पलेट स्टैंड के. क्लियर है? ओके. अब हम बात करते हैं ये -35 और -10 क्या है. तो जहाँ से अगर हम एक तरीके से मैथ्स में जैसे हम पढ़ते हैं कि ये मान लीजिए 0 है. ठीक है, ये 0 पॉइंट है और 0 की इस तरफ होता है पॉजिटिव में 1 2 3 4 इस तरीके से, और 0 के अपस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं -1 -2 इस तरीके से. ठीक है, तो -10 और -35 हम उसी तरीके से बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये है 0 पॉइंट जिसको हम स्टार्ट पॉइंट कहेंगे. इसके इस तरफ आप देखोगे प्लस में वैल्यू प्रेजेंट है, दूसरी तरफ माइनस में है, -1 -2 -3 इसी तरीके से. ठीक है, तो ये क्या है? स्टार्ट पॉइंट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है. प्रोमोटर कहाँ प्रेजेंट है? अपस्ट्रीम पे प्रेजेंट है. यहाँ पे अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होगा -35 to -10. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए -1 आपको दिख रहा है, -2 दिख रहा है, ये -2. ठीक है, तो -3 -4 -5 करते करते -10 भी आएगा. ठीक है, इसी तरीके से करते करते -35 भी आएगा. ठीक है, आएगा कि नहीं? तो उसी तरीके से यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं प्रोमोटर, जो कि अपस्ट्रीम प्रेजेंट होगा और इस पॉइंट से जो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा. ठीक है, और इसी डायरेक्शन में जो है एंजाइम मूव करता है. एंजाइम मूव इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ओके. अब नीचे के डायग्राम में हम देखेंगे कि यहाँ पे हम बात करें -35 -10 की. तो ये आप देखिए कि अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे जो है ये एडेनाइन और थाइमाइन रिच होता है, यानी कि टाटा बॉक्स इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? थाइमाइन और एडेनाइन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है. इसी को रिकॉग्नाइज कर रहा है RNA पोलीमरेज. ठीक है, जहाँ पे ये प्रेजेंट होगा उसी पे ये बाइंड कर जाएगा. क्लियर है? अब हमने ये भी बात की थी ये कि 17 बेस पेयर होता है, तो ये 17 बेस पेयर होगा. इसमें बेस पेयर इसके बीच में कितने आ रहे हैं? 17 बेस पेयर आ रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये रिकॉग्नाइज करता है RNA पोलीमरेज कि यहाँ पे जो है मुझे बाइंड करना है और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है स्टार्ट होना है. ठीक है, ऐसे ही कहीं नहीं बाइंड करता है RNA पोलीमरेज, एक स्पेसिफिक साइट पे ही बाइंड करेगा, यानी कि प्रोमोटर पे बाइंड करेगा और उसके आगे से जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा -35 और -10 किस तरीके से प्रेजेंट है. याद रखना है आपको, प्रोमोटर कहाँ प्रेजेंट होगा? अपस्ट्रीम प्रेजेंट होगा. ठीक है, और यहाँ से जो है इस डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा. ठीक है, डाउनस्ट्रीम की तरफ जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा. इनिशिएशन प्रोसेस DNA है, कौन आएगा इसके ऊपर? RNA पोलीमरेज, जिसमें हमने सिग्मा फैक्टर जो है अलग तरीके से दिखा रखा है आपको, आसानी से समझ में आ जाए इसलिए. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है. ये
क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है और ये आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये है -10 -35, यानी कि प्रोमोटर यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ से स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से इस तरीके से जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है। टेम्पलेट स्टैंड है और ये है कोडिंग स्टैंड। क्लियर हो गया? ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ। ये मान लीजिए फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है हमारा, और सेकंड स्टेप में क्या हुआ, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया है प्रोमोटर को, आरएनए पॉलीमरेज ने रिकॉग्नाइज कर लिया है प्रोमोटर को कि यहाँ पे बाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये बाइंड कर गया इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड कर चुका है, ठीक है, यहाँ पे बाइंड कर चुका है। अब यहाँ पे अनवाइंडिंग शुरू होने लग जाती है, ठीक है। अनवाइंडिंग यानी कि जो एक तरीके से बबल जैसा आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, डीएनए खुल जाता है, इसको हम बोलते हैं ओपन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स था, ये है ओपन कॉम्प्लेक्स। अगला स्टेप आता है इलोंगेशन, ठीक है। इलोंगेशन में हमने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इस तरीके से चलता रहता है, नए जो न्यूक्लियोटाइड हैं उस तरीके से पेयरिंग होती रहती है, नाइट्रोजनस बेस पेयर आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, और इस तरीके से जो है आरएनए का फॉर्मेशन होता रहता है। ये जो बन रहा है ये आरएनए है, जिसको हम बोलते हैं नेसेंट आरएनए, ठीक है। थर्ड स्टेप आता है टर्मिनेशन। ट्रांसक्राइब्ड रीजन ऑफ डीएनए टेम्पलेट कंटेन स्टॉप सिग्नल, ठीक है। ट्रांसक्राइब रीजन जो होता है आरएनए का, उसमें स्टॉप सिग्नल प्रेजेंट होते हैं। कहाँ से कहाँ पे जो है टर्मिनेशन होना है, कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो रुकना है। प्रोकैरियोट्स हैव 2 क्लास ऑफ टर्मिनेशन सिग्नल। पहला आता है रिलाइज ऑन प्रोटीन फैक्टर कॉल्ड रो फैक्टर, ठीक है। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, अदर इज रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। दो तरह की टर्मिनेशन है, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, ठीक है। एक तरीके का प्रोटीन फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, यानी कि रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन किस तरीके से हो रहा है वो हम पढ़ रहे हैं। सिग्नल्ड बाय अ सीक्वेंस इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल विच आर 40 बेस पेयर इन लेंथ। तो यहाँ पे हम जो लेंथ मेजर करते हैं वो बेस पेयर में ही कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर बेस पेयर ही प्रेजेंट है। एंड आर इन्वर्टर रिपीट इन हाइफिनेटेड दिस सिग्नल रिकॉग्नाइज्ड बाय टर्मिनेशन प्रोटीन द रो प्रोटीन यानी कि रो फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिपीटेशन होने लग जाता है बेस पेयर्स का, जहाँ पे रो फैक्टर इसको रिकॉग्नाइज करता है, उसी पॉइंट से जो है टर्मिनेशन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक जाता है। रो इज ए एटीपी डिपेंडेंट आरएनए स्टिमुलेटेड हेलिकेज विच बाइंड टू द सिग्नल्स, thus RNA polymerase cannot move further, so it dissociated from DNA and disrupt the nascent RNA. DNA complex releases nascent RNA, और जो आरएनए बना है वो से यानी कि डीएनए से डिसोसिएट हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। टर्मिनेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो डीएनए है उससे नेसेंट आरएनए बाहर आ जा रहा है, ये आरएनए है, ठीक है, जो बन चुका है आरएनए डिसोसिएट हो जाता है डीएनए से, ठीक है। और रो फैक्टर जो है आइडेंटिफाई कर लेता है स्टॉप सिग्नल को, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक चुका है यानी कि टर्मिनेट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो अभी हमने पढ़ा था रो डिपेंडेंट यानी कि जो रो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था ऐसा टर्मिनेशन, ये जो है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन है। तो ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि टर्मिनेशन कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शन कैसे टर्मिनेट होगा। मोस्ट इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर हैव 2 डिस्टिंग्विश फीचर्स। कौन कौन से है वो फीचर? पहला आता है पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे कुछ रिच रीजन प्रेजेंट होते हैं, जैसे जीसी रिच रीजन और एटी रिच रीजन, यानी कि ग्वाइनाइन और साइटोसाइन रिच रीजन और एडेनाइन थाइमिन रिच रीजन, ठीक है। इस तरीके से ये रीजन प्रेजेंट होते हैं। थस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ दिस पैलिंड्रोम इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, यानी कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो जाएंगी और इसकी वजह से एक हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाएंगी, आपस में ही बॉन्ड बन जाएगा। अभी हम डायग्राम में इसको देखेंगे। नेक्स्ट आता है द सेकंड फीचर इज हाईली कंजर्व्ड स्ट्रिंग ऑफ ए residues in the template strand and are transcribed into U residues. The RNA transcript and within or just after them. तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है टर्मिनेशन, वो अभी हम देखते हैं।
ओके, अब हम देखते हैं प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है। तो ये डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पे प्रेजेंट है। फर्दर यहीं से तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पैलिंड्रोम प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे 80 रिच रीजन और जीसी रिच रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, ठीक है, फर्दर आगे चल करके। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे कंजर्व्ड स्ट्रिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एडिनाइन एडिनाइन आप देख रहे हो नाइट्रोजन बेस पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमें यूरेसिल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फर्दर इसी की वजह से जो है यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है रुक जाता है। तो ये था रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, ठीक है। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में वहाँ पे रो फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल था टर्मिनेशन के लिए, ये रो इंडिपेंडेंट जो फैक्टर है, ठीक है, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे रो फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे सीक्वेंस में कुछ इस तरीके के साइट प्रेजेंट होती है, रीजन प्रेजेंट होता है, जो कि टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। टिल देन स्टे ट्यून, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।